बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरे पूरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए इंशाअल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कोरोना वायरस का पहला केस 17 नवंबर 2019 को चाइना में पाया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन इस वायरस के केस बढ़ते गए और 15 दिसंबर 2019 तक इसके टोटल केस की तादाद 27 हो गई। दिन ब दिन केस बढ़ते गए और फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस पर काबू पाने और लोगों को इससे महफूज रखने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। चाइना ने 23 जनवरी से लेकर 8 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाए रखा और कामयाबी भी हासिल की। इन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर इस वबा पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। चाइना क्योंकि दुनिया भर में हर किस्म की प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट करता है, इसी वजह से चाइना अपनी इकोनॉमी के साथ दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है। अब बात करते हैं वतन अजीज पाकिस्तान की, चूँकि पाकिस्तान भी चाइना से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इसी वजह से या किसी और वजह से ये वबा पाकिस्तान में भी दाखिल हो गई। शुरू में पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों को बहुत कम तादाद में देखा गया। बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी समझबूझ और इस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ बैठकर दुनिया भर की तरह वतन अजीज में भी एक पॉलिसी अपनाने का फैसला किया। इस पॉलिसी का नामे ग्रामी लॉकडाउन रखा गया। फिर पाकिस्तानी अवाम पर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया, जो कि इसकी आदी ना थी। लॉकडाउन के रिजल्ट दुनिया भर के दूसरे ममालिक की तरह अच्छे ना निकले और फिर पाकिस्तानी मीडिया, जिसने कभी भी हक का साथ नहीं दिया, इस आर्टिफिशियल वबा कोरोना वायरस के आते ही फौरी तौर पर हरकत में आ गई। इस मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के जहनों में सिर्फ एक बात जहन में इस तरह बैठा दी कि जो कोई भी मस्जिद में जाएगा, सलाम करेगा, वो लाजमी कोरोना जैसी खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान का ये दज्जाली मीडिया जो अमेरिका और इसराइल की सरपरस्ती में काम कर रहा है, इस मीडिया पर फहाशी हुरियानी के सिवा कौन सा ढंग का काम वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। अब बात करते हैं कि वाकई अस्पतालों में लोगों को कोरोना का मरीज डिक्लेयर करने के लिए जहर के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो ये बात रोज़े रोशन की तरह हकीकत है। इसमें ज़रा बराबर भी शक की गुंजाइश ही नहीं। किसी भी किस्म के मर्ज में मुब्तला फर्द को हॉस्पिटल अगर ले जाया जाए, अगर उसके जिस्म की कोई हड्डी ही क्यों ना फ्रैक्चर हुई हो, उस मरीज को अस्पताल में दाखिल होने के आधे पौने घंटे के बाद किसी किस्म के इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता है और फिर कोरोना की लिस्ट में उस बदनसीब का नाम डाल दिया जाता है। अगर मरने वाले के लवाहिकीन का स्टेटस काफ़ी मजबूत और पैसे वाले हों, तो इन्हें भी सिर्फ लाश का मुंह ही दिखाया जाता है। ना ही अस्पतालों में आइसोलेशन के अंदर जगह है और ना ही किसी और जगह पर। ऐसा ही एक केस एहसन मुमताज़ हॉस्पिटल लाहौर में वकूफ़ पज़ीर हुआ, जहां पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए। होता कुछ यूं है कि एक शख्स जिसकी उम्र 24 साल के करीब थी, इसके वर्सा इसे एहसन मुमताज़ हॉस्पिटल लेकर आए। जैसे ही वो मरीज को हॉस्पिटल लेकर आए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनके आप सबसे पहले टेस्ट वगैरह करवाएं, हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। वर्सा इसके टेस्ट वगैरह करवाने में मसरूफ़ अमल हो गए। इसी अमल के दौरान आधे घंटे के अंदर अंदर इस 24 साल बच्चे को मार दिया जाता है, क्योंकि वो कोरोना का मरीज था। इसके घर वालों को जब इस खबर का इल्म होता है तो उन पर सख्ता तारी हो जाता है और लोगों का जमे गफीर इकट्ठा हो जाता है। बाद में जो थे उसके अंदर कोरोना के टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव निकलता है। इसके बाद पुलिस को भी बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं करती, क्योंकि हमारी पुलिस में मौजूद चंद काली बेरें चंद टगों की खातिर हर लम्हे अपना ईमान बेचने को तैयार होती हैं। इससे पहले तो ऐसी बातों पर यकीन नहीं आता था। हम सोशल मीडिया पर ऐसी ही वीडियोस देखते रहते थे, लेकिन ऐसा यकीन नहीं आता था। लेकिन ऐसा अफसोसनाक और कर्बनाक वाक़या पहले नहीं देखा होगा। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमारा मीडिया दज्जाली हुकूमतों के ज़ेरे साया काम कर रहा है। वो ऐसे कसाई नमा डॉक्टर्स को फ्रंट लाइन सोल्जर्स बनाकर ही पेश करता रहेगा। खौफो हरास की फ़ज़ा कायम करके लोगों के जहनों को मफलूज करने के लिए प्रोपेगेंडा स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। वीडियो का एंड करने से पहले ये एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में ही आप सब सच्चाई देख लेंगे।
इस वक्त हम एहसन मुमताज़ हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और ये मेरे पीछे जो आप जमे लकीर देख सकते हैं और लोगों की जो धाड़ें मारती आवाज़ें आप सुन सकते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया है और वाक़या ये है कि एक बच्चा 24 साल जिसकी उम्र थी उसको उसके घर वाले हॉस्पिटल लेकर आए और उसको कोरोना के कुछ सिम्टम्स से उनको यहाँ पर लेकर आए और जैसे वो उसको यहाँ पर लेकर आए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनके टेस्ट वगैरह करवाएं, इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब इनके इस बच्चे के जो लवाहिकीन हैं, जो 24 साल का बच्चा आधे घंटे बाद एक्सपायर हुआ है, अब इनके लवाहिकीन का ये कहना है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक यहाँ पर आया था और उसके बाद जब वो वापस आए हैं तो उनका ये कहना है कि उसको जो है इंजेक्शन लगा के मार दिया गया। ये उनके लवाहिकीन का मौक़िफ़ है जिनका 24 साल का जवान बच्चा जो है जाँ बहक हुआ है। और सबसे बड़ा आप अलमिया चेक करें कि अभी जो डॉक्टर्स का जो रवैया है, 5 लाख रुपए मांगा जा रहा है उनके लवाहिकीन से डेड बॉडी देने के लिए और जो रिपोर्ट्स अब कोरोना की आई हैं उसकी वो नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। दोस्तों, अगर आपके किसी प्यारे को कोरोना हो जाए या उसके सिम्टम्स ज़ाहिर हों तो खुदा के लिए, खुदा के वास्ते किसी को भी हॉस्पिटल में ना लेकर जाएं, उसको घर में एहतियात करें। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो यही हाल होगा जो आपने मुलाहिज़ा फरमाया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिए, क्योंकि हमें आपकी राय का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।